बिजली संकट पर विपक्ष यानी बीजेपी के प्रवक्ता ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार फेल्यूर साबित हो रही है। ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। सरकार के पास रेंज रोवर गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे हैं, 70 करोड़ के बंगले बनवाने के लिए पैसे हैं, लेकिन बिजली का बकाया भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर जेएमएम प्रवक्ता ने सफाई दी है। देखिए, झारखंड में बिजली की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और इसके लिए पूरे तरीके से सरकार का मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जिम्मेवार है। सरकार को पता था कि ठंड में खपत बढ़ती है, लेकिन उसने कोई ऐसे इंतजामात नहीं किए और जो अभी सेंट्रल ग्रिड का बकाया है, डीवीसी का बकाया है, उसकी ये समय पर पूर्ति नहीं कर रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि जब राज्य सरकार उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल की वसूली करती है, राशि की वसूली करती है और जो समय पर नहीं दे पाते हैं उनका बिजली काट दिया जाता है, तो ये जो पैसा है ये कहाँ जा रहा है? दरअसल इस सरकार का फोकस पूरे तरीके से अपने सुख सुविधा में रहा है। सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के लिए मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या रेंज रोवर गाड़ियां आनी होती हैं। नियम परिनियम तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन बिजली की जो संकट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 1 से 2 दिनों के अंदर में काफ़ी सुधार हुआ है। और अभी कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक थी और उस बैठक में बहुत हद तक निराकरण किया गया है। जो कुछ बिल बकाया था, जो पैसे देने थे केंद्र सरकार को, वो देने का रास्ता भी प्रशस्त हुआ है और हाई लेवल मीटिंग हुई है, केंद्र के लोगों से भी बात की गई है और मुझे लगता है कि 2 से 4 दिनों में ये बिजली संकट पूरी तरह से समाप्त कर लिया जाएगा। क्योंकि सरकार गंभीर है, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री हम लोग के सामने है, तो वो हर चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और त्वरित कार्रवाई होती है। झारखंड राज्य में करीब 608 बालू घाट हैं, लेकिन उन सभी बालू घाटों में सिर्फ 17 घाट का ही टेंडर हुआ है। वहीं राज्य में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे राज्य के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि प्रक्रिया के तहत दूसरे घाटों का टेंडर किया जाएगा। वहीं इस अवैध तरीके से बालू उठाव को लेकर भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि हर महीने करीब 100 करोड़ तक अवैध कारोबार हो रहा है और ये सभी सरकार के दिशा निर्देशों से संभव हो रहा है। भाजपा की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने यह भी कहा कि हमारे नेता सदन के अंदर और सदन के बाहर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। जेएसएमडीसी है, वो अगर टेंडर नहीं कर पा रही है, उसके नियमावली तय नहीं कर पा रही है, तो इसका ठीकरा किस पर फूटना चाहिए? खान विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी के पास अगर कार्रवाई के लिए आत्मबल नहीं हो और कोई चुनौती दे रहा हो कि आप रोक सके तो रोक लें, तो राज्य के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति। भी घाटों को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जो प्रक्रिया होती है, जो तकनीकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उन तकनीकी अड़चनों को पूरा करने में सरकार जी जान से लगी हुई है। लेकिन किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना हम बालू घाटों की नीलामी नहीं कर सकते।